नमस्कार। आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जी। और मैं ये शुरू में ही बता दूं कि ये जो गहन जानकारी और संकलन है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक एआई की मदद से और भी सूक्ष्मता लाई गई है। हाँ, ये प्रयास सराहनीय है। तो आज का हमारा केंद्र बिंदु है गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 41। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में। जी हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी वो बुद्धि जो दृढ़ हो, एकनिष्ठ हो, उसका क्या महत्व है। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक का असल मतलब क्या है, अलग अलग महान विचारकों ने इसे कैसे समझा है और सबसे जरूरी, आज की हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ये हमारे लिए क्यों और कैसे उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। अर्जुन की जो उलझन थी, उससे लेके हमारी अपनी रोजमर्रा की जो कश्मकश होती है, ये श्लोक कैसे रास्ता दिखा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक चर्चा। जरूर। और देखिए, ये श्लोक जो है ना, ये महज कुछ शब्द नहीं है। ये तो जैसे जीवन जीने की कला का एक सूत्र है, अपने मन को साधने का एक नक्शा कह सकते हैं। आप सोचिए, एक ऐसी बुद्धि जो अपने लक्ष्य पर टिकी हो, बिल्कुल स्थिर, जो भटके नहीं, उसमें कितनी ताकत होगी। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। और इसके ठीक उलट, जब हमारा मन, हमारी बुद्धि 10 अलग अलग दिशाओं में भागती है, तो क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, इस पर आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। जी। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन से ठीक उसी खास मौके पर, उस युद्ध भूमि की मुश्किल घड़ी में क्यों कही थी। उसका संदर्भ समझना बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल, संदर्भ समझना जरूरी है। तो सबसे पहले वो मूल श्लोक क्या है, एक बार उसे सुन लेते हैं ताकि हमारे सुनने वाले भी उससे जुड़ सके। जी। काह्यानन्ताश्च बुद्धेयो व्यवसायनाम। अब इसे अगर हम रोमन लिपि में देखें, जिसे IAST कहते हैं, तो वो है व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेहा कुरु नंदना बहुशाखा ह्य अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जी। और आम बोलचाल में अगर उच्चारण करें तो कुछ ऐसा होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा ह्य अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम। अब सुनने में तो ये थोड़ा, कह सकते हैं, गंभीर या जटिल लग सकता है। अब संस्कृत है तो थोड़ा लगता है। क्या आप इसके शब्दों का मतलब थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकते हैं ताकि सबको स्पष्ट हो जाए? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसको ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। जी। पहला शब्द है व्यवसायत्मिका। इसका सीधा मतलब है पक्के इरादे वाली। पक्के इरादे वाली। हाँ, एक लक्ष्य पर टिकी हुई बुद्धि। या ये ध्यान रखना जरूरी है कि व्यवसायत्मिका का मतलब आज वाला बिजनेस या दुकानदारी नहीं है। अच्छा। यहाँ इसका मतलब है पक्का निश्चय, एक संकल्प। और आत्मिका मतलब वाली या जिसका स्वभाव ऐसा हो। तो व्यवसायत्मिका मतलब निश्चय स्वभाव वाली। ठीक है। फिर है बुद्धि। बुद्धि ये तो सरल है, बुद्धि हमारी समझ, हमारा विवेक। जी। एका मतलब एक ही, सिर्फ एक। इहा इसका मतलब है यहाँ या इस रास्ते पर, जैसे कर्म योग या ज्ञान योग के रास्ते पर, या कह सकते हैं इस दुनिया में, इस जीवन में। कुरुनंदन ये अर्जुन के लिए एक संबोधन है। कुरुवंश को आनंद देने वाले यानी अर्जुन। अच्छा, ये अर्जुन के लिए है। हाँ। फिर आता है बहुशाखा, मतलब बहुत सारी शाखाओं वाली, जैसे पेड़ की डालियां। बिल्कुल, जैसे एक पेड़ की ढेरों डालियां अलग अलग दिशाओं में फैली होती हैं, वैसे ही। ठीक है। ही इसका मतलब है क्योंकि या असल में। अनंतः मतलब अनंत, जिनका कोई अंत ही ना हो, बेशुमार, अनगिनत। अनगिनत, सही कहा। च मतलब और। बुद्धयः ये बुद्धि का बहुवचन है, यानी कई बुद्धियां या बुद्धि की कई वृत्तियां। अच्छा। और आखिर में अव्यवसायी नाम मतलब उन लोगों की जिनका मन पक्का नहीं है, जिनका निश्चय दृढ़ नहीं है। हाँ, जो दुविधा में रहते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, डावाडोल रहती है। समझ गई। तो अगर अब हम इन सबको जोड़कर पूरे श्लोक का सीधा सा सरल सा भावार्थ निकालें, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे कुरुनंदन अर्जुन, इस रास्ते पर यानी इस जीवन में कह लो या कर्म के मार्ग पर जो लोग पक्के इरादे वाले होते हैं यानी व्यवसायी होते हैं, उनकी बुद्धि एक ही लक्ष्य पर टिकी रहती है, एका। बहुशाखा च अनंता, वो हजारों अलग अलग इच्छाओं और विचारों में ही भटकती रहती हैं। अच्छा, तो मतलब एकदम साफ है, या तो एक दिशा में पूरा फोकस या फिर अंतहीन भटकाव। बिल्कुल, यही दो रास्ते हैं।
पर मेरा सवाल ये है कि श्री कृष्ण को ये बात ठीक उसी समय उस युद्ध के मैदान में कहने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब अर्जुन की मानसिक स्थिति उस समय कैसी थी और कृष्ण का उद्देश्य क्या था ये कहकर? देखिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही इस श्लोक की जान है। ये श्लोक गीता के उपदेश के बिल्कुल शुरुआत में आता है। हाँ, दूसरे अध्याय में है। जी। अब सोचिए, अर्जुन कहाँ खड़े हैं? कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में, दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच। जी। और सामने कौन है? कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने पूज्य दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई बंधु, रिश्तेदार। हाँ, ये तो बहुत कठिन स्थिति थी। बहुत ज्यादा। उन्हें देखकर अर्जुन का दिल एकदम बैठ गया है। वो मोह में, दया में और एक गहरे भ्रम में बुरी तरह से फंस गए हैं। उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा है। उनका पूरा शरीर कांप रहा है। उनकी बुद्धि, जिसको हम कह रहे हैं, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल। एक तरफ है क्षत्रिय होने का धर्म, उनका कर्तव्य जो कहता है युद्ध करो। हाँ। और दूसरी तरफ है अपनों को मारने का भयानक दुख और पाप का डर। हाँ, ये द्वंद्व तो किसी को भी तोड़ दे। बिल्कुल। और वो कृष्ण को एक के बाद एक तर्क दे रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। युद्ध से कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। मतलब उनकी बुद्धि वाकई में बहुशाखा हो गई है, हजारों दिशाओं में दौड़ रही है। कोई एक स्पष्ट रास्ता उन्हें सूझ ही नहीं रहा। सही बात है। तो ऐसे में श्री कृष्ण का मुख्य मकसद था अर्जुन को इस मानसिक जाल से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना। उन्हें यह समझाना कि देखो अर्जुन, असली ज्ञान का रास्ता, अपने कर्तव्य पालन का रास्ता, वो एक पक्की, दृढ़, एकाग्र बुद्धि से ही मिलता है। वो भावनाओं और तर्कों के इस अंतहीन भंवर में फंसे रहने से नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये उपदेश देकर वो अर्जुन की बुद्धि को स्थिर करना चाह रहे थे, उसे एक दिशा देना चाह रहे थे। और जैसा आपने पहले कहा, ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सब के लिए है। जब भी हम जिंदगी में किसी बड़े मोड़ पर खड़े होते हैं या चीजें समझ नहीं आती, कंफ्यूजन होता है, तब ये श्लोक हमें रास्ता दिखाता है। ये सुनकर तो वाकई आज के ज़माने की बहुत सी बातें जहन में आ रही हैं, खासकर ये भटकाव वाली बात। जी। लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। जी। पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस एक छोटे से श्लोक को अलग अलग समय के जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, हमारे आचार्य और संत, उन्होंने कैसे समझा। क्या सबके विचार एक जैसे थे या कुछ अलग दृष्टिकोण भी थे, जैसे आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और कमाल की बात यह है कि आप देखेंगे अलग अलग महान आचार्यों और संतों ने इस श्लोक की व्याख्या अपने अपने दर्शन के नज़रिए से की है, अपनी शैली में की है। लेकिन सबका जो मूल निचोड़ है, जो सार है, वो एक ही जगह पहुंचता है। फोकस, एकाग्रता, एकनिष्ठता का महत्व। अच्छा, जैसे सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी को लेते हैं। वो अद्वैत वेदांत के यानी ज्ञान मार्ग के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। जी हाँ। उन्होंने व्यवसायत्मिका बुद्धि को उस अटल समझ से जोड़ा जो इस परम सत्य पर टिकी हो कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये जो जगत हमें दिख रहा है ये मिथ्या है, यानी परिवर्तनशील है, नश्वर है। उनके लिए जो बुद्धि इस एक परम सत्य पर यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता पर टिकी हुई है, वही असली एका बुद्धि है, वही व्यवसायत्मिका है। और जो बुद्धि इस पर टिकी नहीं है, वो फिर क्या करती है? वो इंद्रियों के सुखों में, दुनिया की अलग अलग चीजों की अनंत इच्छाओं रूपी अनेकों शाखाओं में भटकती रहती है। ये हुआ शंकराचार्य जी का दृष्टिकोण, ज्ञान मार्ग का दृष्टिकोण। बिल्कुल। फिर आते हैं महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरी में एक बहुत ही सुंदर व्यवहारिक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? वो कहते हैं कि जिसका मन पक्का है, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, वो उस नाविक की तरह है जिसे अपनी मंजिल साफ पता है। और फिर चाहे समंदर में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वो अपनी नाव को सही दिशा में ले ही जाता है, मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सही बात है। और जिसका मन डावाडोल है, अव्यवसायी, वो उस नाविक जैसा है जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। वो तो बस बिना लक्ष्य के समुंदर में यहां वहां भटक रहा है, जिधर की लहरें उसे ले जाएं उधर ही बह जाता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। कितना सटीक उदाहरण है ना? अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी का नजरिया, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, युवाओं को प्रेरणा देने वाले। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस श्लोक को सीधे सीधे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग से जोड़ दिया। उनके लिए एकनिष्ठ बुद्धि यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब था अपनी जिंदगी में कोई एक ऊंचा आदर्श, कोई एक महान लक्ष्य चुनना और फिर अपनी पूरी जान लगा देना, अपना तन मन, अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ उसी एक विचार के लिए झोंक देना, बाकी सब भूल जाना। उनका वो मशहूर कथन है ना,
एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी विचार में जियो। अपने दिमाग, अपनी नसें, अपने शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार से भर दो और बाकी सारे विचारों को किनारे रख दो। यही सफलता का रास्ता है। वाह, क्या बात है। वो कहते थे, ऐसी ही बुद्धि इंसान को फौलादी बनाती है, लौह पुरुष बनाती है। ये तो बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। कल एक और महत्वपूर्ण व्याख्या है स्वामी अड़ंगानंद जी की, उनकी यथार्थ गीता में। जी। उन्होंने व्यवसायी शब्द का अर्थ समझाया कर्म करने का पक्का इरादा या दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब जो काम हाथ में लिया उसे पूरा करने का संकल्प। कर्म पर जोर। हाँ, ऐसी बुद्धि इंसान को लगातार कोशिश करने की हिम्मत बनाए रखने की ताकत देती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। और जिनके पास ये नहीं है, जिनके पास ये पक्का इरादा नहीं है, जो अव्यवसायी हैं, वो क्या करते हैं? वो कभी इस चीज के पीछे भागते हैं, कभी उस इंसान के पीछे, कभी एक काम शुरू करते हैं, कभी दूसरा। उनकी सारी शक्ति, सारी एनर्जी बिखर जाती है और नतीजा, वो किसी भी काम में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। ये तो हम अक्सर दिखते भी हैं। जी है। और आखिर में अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्या देखें, जो अक्सर साधना और भक्ति पर जोर देते हैं। हाँ, उनकी टीकाएं बहुत प्रचलित हैं। तो वे कहते हैं कि देखो, भगवान तक पहुंचने का जो मुख्य रास्ता है वो असल में एक ही है, चाहे आप उसे भक्ति मार्ग कहो या ज्ञान मार्ग कहो या वैराग्य का मार्ग कहो। जो साधक इस एक मुख्य मार्ग पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपनी साधना पद्धति पर टिका रहता है, वही अंततः मंजिल पाता है। और जो भटकते हैं, और जो लोग तरह तरह के पंथों के चक्कर में, अलग अलग पूजा के तरीकों में, अनेकों गुरुओं के जाल में पड़कर भटकते रहते हैं, जिनकी बुद्धि यानी बहुशाखा हो गई है, वो कभी अपने असली लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाते। वो बस गोल गोल घूमते रहते हैं। कमाल है। मतलब नजरिया कोई भी हो, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का या फिर सामान्य जीवन में सफलता का, मूल बात एक ही निकल कर आ रही है। फोकस, एकाग्रता, एक दिशा में पूरी तरह से लग जाना। बिल्कुल, यही जड़ में एक ही सिद्धांत है। लेकिन अब असली और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये जो हजारों साल पुरानी बात है, ये ज्ञान है, आज के इस युग में जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, जहां हर तरफ इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी सूचनाएं हैं, इतने सारे भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस, आज के समय में इसका क्या मतलब है हमारे मन पर, हमारे समाज पर और हमारी आध्यात्मिक या रूहानी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है या पड़ सकता है? मुझे तो लगता है कि आज के समय में इस श्लोक की अहमियत शायद पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा? हाँ, ज्यादा। देखिए कैसे। सबसे पहले मानसिक स्तर पर बात करते हैं। जी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड का युग कहा जाता है। सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। हाँ, हर तरफ से। सोशल मीडिया खोलिए तो लगातार नई नई चीजें आ रही हैं। करियर के सैकड़ों नए नए रास्ते खुल गए, रिश्तों में भी कितनी उलझनें बढ़ गई हैं। ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ये हमारी बुद्धि को सचमुच बहुशाखा और अनंत बना रहे हैं। बिल्कुल, ध्यान बन जाता है। ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है। किसी एक चीज पर टिकना, कोई एक फैसला लेना कठिन लगता है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? आज जो हम समाज में इतनी चिंता, एंग्जाइटी, इतना तनाव, स्ट्रेस, फोकस की कमी, लैक ऑफ फोकस और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियां इतनी ज्यादा देख रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही अव्यवसायी नाम यानी भटकी हुई अस्थिर बुद्धि है। ये तो बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात है। ये श्लोक हमें जैसे जगाता है, याद दिलाता है कि अपने मन को साधना कितना जरूरी है। किसी एक चीज पर टिकना सीखना, अपनी सोच को साफ रखना और अंदर से शांत रहना, यह आज की जरूरत है। व्यवसायत्मिका बुद्धि हमें इस बाहरी और भीतरी शोरगुल से बचा सकती है। ये सिर्फ विकल्पों की अधिकता का मामला नहीं है। आज प्रॉब्लम यह भी है कि हमें हर विकल्प को बराबर महत्व देने का एक दबाव सा महसूस होता है, जो भटकाव को और गहरा कर देता है। सही कहा। और सामाजिक स्तर पर भी इसका बहुत महत्व है। सोचिए, कोई भी समाज, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक, उसके लोग पक्के इरादे वाले हों। जी। अगर वैज्ञानिक एक प्रयोग पर टिके ना रहें और बीच में ही छोड़ दें तो क्या नई खोजें होंगी? अगर समाज सुधारक मुश्किलों से घबरा कर बैठ जाएं तो क्या समाज बेहतर बनेगा? अगर सैनिक सीमा पर डटे ना रहें तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बड़े काम के लिए, चाहे वो देश की तरक्की हो, समाज का सुधार हो या कोई भी सामूहिक लक्ष्य हो, व्यवसायत्मका बुद्धि वाले लोगों की जरूरत होती है। वो लोग जो छोटी मोटी रुकावटों से, आलोचनाओं से या तात्कालिक फायदे नुकसान की परवाह किए बिना
अपने कर्तव्य पथ पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, वही समाज को सही दिशा देते हैं, वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये श्लोक हमें अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति भी वफादार और दृढ़ रहने की एक गहरी सीख देता है। और आध्यात्मिक स्तर पर तो ये शायद सबसे ज्यादा लागू होता होगा। आध्यात्मिक स्तर पर तो ये बिल्कुल कह सकते हैं दिल की बात है जी। जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी परंपरा के हों, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ही मन का भटकना होती है। हाँ, मन काबू में ही नहीं आता। बिल्कुल। हम माला लेकर जप करने बैठते हैं या ध्यान में आंखें बंद करते हैं और मन पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कराता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी यहाँ कभी वहां। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही तो बुद्धि की बहुशाखा प्रवृत्ति है। तो ध्यान, जप, स्वाध्याय, सेवा, इन सभी साधनाओं का असली मकसद ही यही है कि मन की इन अनंत डालियों को धीरे धीरे काटकर उसे एक लक्ष्य पर, चाहे वो ईश्वर का रूप हो, गुरु का ध्यान हो या आत्मस्वरूप हो, उस पर टिकाया जाए। मन को अव्यवसायी नाम से व्यवसायत्मिका बनाया जाए। करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, यहाँ तक कि जिंदगी के मकसद को लेकर भी बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, बड़ी अनिश्चितता का सामना करते हैं। जी हाँ, ये आजकल आम है। उनके लिए इस श्लोक से क्या कोई खास सीधी साधी सीख मिलती है? इसे और आसान तरीके से कैसे समझा सकते हैं हम? हाँ, युवाओं के लिए तो इसमें बहुत ही काम की बातें छिपी हैं। इसे हम चाहें तो 3C के रूप में याद रख सकते हैं। 3C वो क्या है? पहला C है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। स्पष्टता। सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि जाना कहाँ है। जिंदगी में एक साफ लक्ष्य, एक क्लियर गोल तय करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई का लक्ष्य हो, करियर का हो या खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का। बिना मंजिल के तो गाड़ी भटकेगी ही ना। हाँ, ये तो है। दूसरा C है कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। जब लक्ष्य तय हो जाए, मंजिल साफ दिख जाए, तो फिर उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना, जी जान से जुट जाना। आधे अधूरे मन से बस थोड़ा करके देख लेते हैं वाले एटीट्यूड से कोई बड़ा काम नहीं बनता। यही कमिटमेंट, यही समर्पण व्यवसायत्मिका बुद्धि की असली नींव है। सही बात। और तीसरा C? तीसरा C है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। निरंतरता, लगातार लगे रहना। बिल्कुल। देखिए, मंजिल का रास्ता कभी भी एकदम सीधा और फूलों भरा नहीं होता। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, हो सकता है कभी हार भी मिले, लोग शायद मजाक भी उड़ाएं, डिकॉरेज करें। हाँ, अक्सर होता है। लेकिन पक्के इरादे वाला इंसान, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला व्यक्ति, इन सबसे घबराता नहीं है। वो निराश होकर बैठ नहीं जाता। वो लगातार कोशिश करता रहता है, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, कछुए की तरह ही सही, पर चलता रहता है। और यही रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिश ही आखिर में मीलों का सफर तय करा देती है। क्लैरिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये 3Cs तो सचमुच बहुत काम के हैं। जी हाँ, और इसे समझाने के लिए वो जो लक्कड़हारों वाली कहानी है ना, वो अक्सर सुनाई जाती है। वो यहाँ एकदम फिट बैठती है। हाँ, सुनाइए ना। कहते हैं, 2 लकड़हारे एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए। जी। एक लकड़हारा आया, उसने सुबह सुबह एक पेड़ देखा और उसे काटना शुरू कर दिया। थोड़ा काटा ही था कि उसकी नजर दूसरे पेड़ पर पड़ी। उसे लगा, अरे वो वाला पेड़ शायद ज्यादा अच्छा है, या शायद काटने में ज्यादा आसान होगा। तो वो पहले वाले को अधूरा छोड़कर दूसरे को काटने लग गया। फिर थोड़ी देर में उससे कोई तीसरा पेड़ ज्यादा आकर्षक लगने लगा। अच्छा। बस ऐसे ही करते करते वो शाम तक कभी इस पेड़ पर थोड़ी कुल्हाड़ी चलाता, कभी उस पेड़ पर। नतीजा, शाम हो गई पर वो एक भी पेड़ पूरा नहीं काट पाया। थक गया सो अलग। क्यों? क्योंकि उसका मन अव्यवसायी था। उसकी बुद्धि कई शाखाओं यानी कई पेड़ों में बटी हुई थी। उसका फोकस बार बार बदल रहा था। समझ गई। और दूसरा लकड़हारा? दूसरा लकड़हारा आया। उसने शांति से चारों तरफ देखा, सोच समझकर एक अच्छा मजबूत पेड़ चुना और फिर पूरी लगन और अपनी पूरी ताकत से सुबह से उसी एक पेड़ को काटने में जुट गया। बीच में थकान भी हुई होगी, शायद कुल्हाड़ी की धार भी कम हुई होगी, पर वो लगा रहा। और नतीजा, दोपहर होते होते उसने वो विशाल पेड़ काटकर गिरा दिया। वाह। और फिर उसने आराम करके दूसरा पेड़ चुना और शाम होने तक उसे भी काट लिया। क्योंकि उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका थी, एक लक्ष्य पर टिकी हुई थी, केंद्रित थी। ये कहानी तो बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी पढ़ाई हो, हमारी नौकरी हो, हमारा कोई हुनर सीखना हो या जिंदगी का कोई भी मैदान हो, कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान एक जगह लगाता है। जो 10 नावों में पैर रखने की कोशिश करता है, वो अक्सर डूब जाता है या कहीं नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सही। और ये जानना भी बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी बातें, ये सारी व्याख्याएं इतने प्रामाणिक,
इतने भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित है। जी हाँ। आपने शुरू में आदि शंकराचार्य जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान नामों का जिक्र किया था, और इनके अलावा भी स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, स्वामी अड़ंगानंद जी जैसे और भी कई आधुनिक और प्राचीन विद्वानों के विचारों से ये ज्ञान संकलित हुआ है। हाँ, इन सभी ने इस पर अपने बहुमूल्य विचार दिए हैं। तो आखिर में अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो इस एक गुण का यानी इस पक्के इरादे वाली फोकस्ड बुद्धि का असर सिर्फ हम पर यानी व्यक्ति पर ही पड़ता है, ये इसका दायरा और भी बड़ा है। हमारे आसपास, हमारे परिवार पर, समाज पर, देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होता है? नहीं, इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये तो एक लहर की तरह फैलता है। देखिए, सबसे पहले खुद पर, स्वयं पर। जब हमारा मन फोकस्ड होता है, एक दिशा में लगा होता है, तो जाहिर है हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। हम अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, जिससे हमारी अपनी ग्रोथ होती है, हमारा विकास होता है। और सबसे बड़ी बात, मन शांत रहता है, क्योंकि वो हजार फालतू की चीजों में उलझा नहीं रहता। एक गहरी आंतरिक शांति, एक सुकून का अनुभव होता है। ये तो बहुत जरूरी है। फिर देखिए, परिवार पर क्या असर होता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका मन स्थिर है, जिसके इरादे पक्के हैं, वो अपने परिवार के लिए एक मजबूत खंभे की तरह होता है, एक एंकर की तरह। हाँ। वो ना सिर्फ परिवार की भौतिक जरूरतें पूरी करने में ज्यादा सक्षम होता है, बल्कि मुश्किल वक्त में अपनी स्थिरता से, अपनी साफ सोच से वो सबको हौसला भी देता है, सबको संभालता है। ऐसे व्यक्ति से परिवार में भी स्थिरता और सुरक्षा का माहौल बनता है। बिल्कुल। और समाज और देश पर? और देश और दुनिया पर तो इसका असर सबसे बड़ा और साफ दिखता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया में जितने भी बड़े सकारात्मक बदलाव आए हैं, वो कौन लोग लाए हैं? वही जिनके इरादे पक्के थे। वही लोग जिनके इरादे फौलादी थे, जिनकी बुद्धि सचमुच व्यवसाय आत्मिका थी। आप महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए, अहिंसा और सत्य का उनका पक्का इरादा देखिए, जिसने बिना हथियार उठाए इतने बड़े साम्राज्य को झुका दिया और भारत को आजादी दिलाई। हाँ, अद्भुत उदाहरण है। उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए, जिन्होंने सालों साल, शायद पूरी जिंदगी एक ही रिसर्च पर काम करके दुनिया को बदल देने वाली खोजें की। बल्ब का आविष्कार हो या कोई जीवन रक्षक दवा। जी। उन खिलाड़ियों को याद कीजिए जिन्होंने दिन रात, सालों साल लगातार एक ही खेल की प्रैक्टिस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, देश का नाम रोशन किया। हाँ, ये सब प्रेरणा देते हैं। ये सब मिसालें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा, उसकी एकनिष्ठ बुद्धि न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदलती है, बल्कि वो पूरे समाज, पूरे देश और कभी-कभी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। वो इतिहास का रुख मोड़ सकती है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये असल में मानव कल्याण का ही एक रास्ता है। दृढ़ निश्चय से किया गया अच्छा काम अंततः सबका भला करता है। बिल्कुल। तो इस सारी लंबी और गहरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक मुख्य बात है जो हमारे सुनने वालों को खास तौर पर अपने साथ लेकर जानी चाहिए, याद रखनी चाहिए? देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो एसेंस है, वो एक बहुत छोटी सी पर बहुत ही गहरी बात में छिपा हुआ है। कामयाबी का राज बिखराव में नहीं, एकाग्रता में है। कामयाबी का राज बिखराव में नहीं, एकाग्रता में है। जी। हमारा लक्ष्य चाहे आध्यात्मिक हो, जैसे ईश्वर को पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, या फिर सांसारिक हो, अपने करियर में सफल होना, अच्छे रिश्ते निभाना, एक बेहतर इंसान बनना, रास्ता एक ही है। कौन सा रास्ता है? अपने मन को, अपनी बुद्धि को फालतू के भटकावों से बचाना और उसे अपने चुने हुए लक्ष्य पर पूरी मजबूती से, पूरी निष्ठा से टिका देना। यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर, हर चुनौती में सफलता भी दिलाएगी और सबसे जरूरी, मन की शांति भी देगी। हाँ। भगवान कृष्ण का यह संदेश हजारों साल बाद भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही प्रासंगिक है, और शायद आज के इस भटकाव भरे दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में दिशा खोज रहा है। और कोई आखिरी बात या कोई विचार जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? हाँ, एक विचार शायद वो ये कि अपनी बुद्धि को हजारों दिशाओं में भागने देना उसे कमजोर बनाता है। ये उसकी शक्ति को बिखेर देता है। और उसे एक लक्ष्य पर टिकाना, उसे केंद्रित करना, उसे बेहिसाब ताकतवर बनाता है। तो ये श्लोक सिर्फ पढ़ने, सुनने या समझने की चीज नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन में उतारने का, अभ्यास करने का एक सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत। हाँ, हमें बहुत सोच समझकर अपने जीवन के लक्ष्य चुनने होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े, और फिर उन पर टिके रहना होगा, उन पर काम करना होगा, चाहे जो भी हो जाए। शायद हम सब के लिए ये सोचने का एक अच्छा मौका है,
एक अच्छा आत्मनिरीक्षण का बिंदु है कि हमारी बुद्धि इस वक्त कितनी व्यवसायत्मिका है और कितनी बहुशाखाओं में उलझी हुई है। हो, ये सचमुच सोचने वाली बात है। ये छोटा सा आत्मनिरीक्षण शायद हमें वापस सही रास्ते पर लाने में बहुत मदद कर सकता है। इस गहरे ज्ञान को हम तक पहुंचाने का श्रेय कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे संकलित किया है ताकि ये आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन कर सके। इस अद्भुत और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओम तत्सत।